अगर आप एक पायथन स्क्रिप्ट में x=2+2 लिखते हैं, इसे आज एग्जीक्यूट करते हैं और 10 ईयर्स बाद दुनिया के दूसरी तरफ मौजूद किसी कंप्यूटर पर इसे फिर से रन करते हैं, तो आउटपुट हमेशा एक जैसा ही होगा। 4 प्योर सॉफ्टवेयर की एकदम क्लीन और परफेक्ट दुनिया में एक्शंस डिटर्मिनिस्टिक होते हैं। हर कॉज एक बिल्कुल प्रेडिक्टेबल और रिपीटेबल इफेक्ट पैदा करता है। अब कोड की उसी सेम लाइन को लीजिए और उसे एक वेयरहाउस में रखे हुए फिजिकल मोबाइल रोबोट में लोड कीजिए। यह स्निपेट रोबोट को 1 मीटर की डिस्टेंस तक सीधा आगे मूव करने का कमांड देता है। जब रोबोट उस कमांड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है, तो असल में क्या होता है? स्मूथ पॉलिश किए हुए कंक्रीट पर रबर के टायर्स थोड़े स्लिप हो सकते हैं, जिससे रोबोट सिर्फ 0.94 मीटर्स ही आगे बढ़ता है। धूल भरी टाइल के एक पैच पर ट्रैक्शन अचानक कम होने से वह एक मोमेंट के लिए स्पिन कर जाता है, जिसके रिजल्ट में 0.88 मीटर्स का फॉरवर्ड मोशन और राइट साइड में 3 डिग्री का ड्रिफ्ट होता है। अगर लेफ्ट व्हील के नीचे एक छोटा सा पत्थर फंस जाता है, तो मोटर को एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, जिससे सिर्फ 0.97 मीटर्स की ट्रैवल होती है। फिजिकल वर्ल्ड में आपका वेलकम है। रोबोटिक्स और फिजिकल एआई में एनवायरनमेंट नॉन डिटर्मिनिस्टिक, नॉइजी और क्योटिक होता है। आप अपने हार्डवेयर को चाहे कितने भी केयरफुली बनाएं, फिजिकल रियलिटी प्रोबेबिलिस्टिक ही होती है। अगर आपका ऑटोनॉमस एजेंट ये मान लेता है कि दुनिया एक परफेक्ट सिमुलेटर की तरह बिहेव करती है, जहां हर एक्शन 100% टाइम सक्सेसफुल होता है, तो जैसे ही इसके रबर के पहिए असली सड़क को छुएंगे, ये फेल हो जाएगा। ऐसे एजेंट्स बनाने के लिए जो अनप्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट्स में नेविगेट कर सकें, बर्फीली सड़क पर चलने वाली ऑटोनॉमस डिलीवरी व्हीकल्स से लेकर डेलिकेट सर्जिकल टूल्स संभालने वाली रोबोटिक आर्म्स तक, हमें अनसर्टेनिटी के बारे में सोचने के लिए एक क्लियर और इनट्यूटिव फ्रेमवर्क की जरूरत है। वह फ्रेमवर्क प्रोबेबिलिटी है। सेक्शन ब्रेक, डिमिस्टिफाइंग रैंडमनेस, कॉइन फ्लिप से लेकर ट्रैफिक जैम तक। जब ट्रेडिशनल मैथ्स टेक्स्ट बुक्स प्रोबेबिलिटी को इंट्रोड्यूस करती हैं, तो वे अक्सर स्टूडेंट्स को हैवी मेजर थ्योरी, सेट नोटेशन, ओमेगा, एफपी और एब्स्ट्रैक्ट प्रूफ्स में डुबो देती हैं। चलिए इस फॉर्मल जार्गन को एक तरफ रखते हैं। अपने कोर में प्रोबेबिलिटी बस इस बात का मेजरमेंट है कि आप कितना स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि कोई इवेंट होगा जो 0.0 यानी कंप्लीटली इम्पॉसिबल से 1.0 यानी एब्सोल्यूट सर्टेनिटी की एक सिंपल नंबर लाइन पर स्केल्ड होता है। यह विजुअल डायग्राम 0 से 1 तक की रेंज वाली एक प्रोबेबिलिटी स्केल प्रेजेंट करता है, जो इवेंट्स को कंप्लीटली इम्पॉसिबल से लेकर 50-50 चांस और एब्सोल्यूट सर्टेनिटी तक कैटेगराइज करता है। एआई में प्रोबेबिलिटी के साथ काम करने के लिए हमें बस 3 फंडामेंटल आइडियाज पर मास्टरी हासिल करनी है: रैंडम वेरिएबल्स, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस और एक्सपेक्टेड वैल्यूज। रैंडम वेरिएबल क्या होता है? स्टैंडर्ड अलजेब्रा में x जैसा एक वेरिएबल एक सिंगल फिक्स्ड अननोन वैल्यू के लिए होता है, जैसे x=5। एक रैंडम वेरिएबल, जिसे कन्वेंशनली एक कैपिटल लेटर जैसे x से लिखा जाता है, पूरी तरह से अलग है। यह किसी एक फिक्स्ड नंबर के लिए नहीं होता। इसके बजाय यह किसी अनसर्टेन इवेंट के न्यूमेरिक आउटकम को रिप्रेजेंट करता है। इवेंट होने से पहले x पोटेंशियली अलग अलग वैल्यूज का एक पूरा मेन्यू ले सकता है। एक बार जब इवेंट हो जाता है, तो x एक सिंगल रियलाइज्ड नंबर में कोलैप्स हो जाता है। 2 एवरीडे एग्जांपल्स पर विचार करें। द लोडेड कॉइन, एक्स कॉइन। इमेजिन कीजिए एक थोड़ा डैमेज्ड कॉइन। आप इसे हवा में उछालते हैं। मान लीजिए x कॉइन इक्वल टू 1 है अगर यह हेड्स पर लैंड करता है, और x कॉइन इक्वल टू 0 है अगर यह टेल्स पर लैंड करता है। वेरिएबल x कॉइन एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, क्योंकि इसका आउटकम केवल 0-1 की एक डिस्टिंक्ट काउंटेबल सेट से ही चुना जा सकता है। द मॉर्निंग कम्यूट, x टाइम आप काम पर जाने के लिए अपनी कार में बैठते हैं। रेड लाइट्स, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स और वेदर के आधार पर आपकी ड्राइव में 14.2 मिनट्स, 18.7 मिनट्स या 25.1 मिनट्स लग सकते हैं। वेरिएबल x टाइम एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, क्योंकि ये रियल नंबर स्पेक्ट्रम के साथ कोई भी कंटिन्यूअस वैल्यू ले सकता है। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, डिस्टिंक्ट स्टेप्स 1, 2, 3। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम 10.0 मिनट्स टू 30.0 मिनट्स। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, द प्राइस लिस्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज। अगर एक रैंडम वेरिएबल हमें पॉसिबल आउटकम्स का मेन्यू देता है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें उस मेन्यू के हर आइटम से जुड़े एग्जैक्ट प्राइस या लाइक्लीहुड के बारे में बताता है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को एक ऐसी टेबल या चार्ट की तरह समझिए जो एक बेसिक सवाल का जवाब देता है। अगर मैं इस एक्शन को 1000 टाइम्स रिपीट करूं, तो हर आउटकम कितनी बार अकर होगा?
मान लीजिए कि हमारा लोडेड कॉइन 60% टाइम हेड्स पर और 40% टाइम टेल्स पर लैंड करता है। हम इसके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को एक सिंपल लुकअप टेबल की तरह लिख सकते हैं। आउटकम x इक्वल टू 1 हेड्स पर लैंड करने को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.60 या 60% है। आउटकम x इक्वल टू 0 टेल्स पर लैंड करने को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.40 या 40% है। यूनिवर्स में हर वैलिड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पर 2 एब्सोल्यूट लॉज अप्लाई होते हैं। हर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच होनी चाहिए। 0 इज लेस देन और इक्वल टू p ऑफ x इक्वल्स x which इज लेस देन और इक्वल टू 1। सभी पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज का सम एग्जैक्टली 100% होना चाहिए। द सम ऑफ p ऑफ x इक्वल्स 1.0। अगर कोई एजेंट अपने एक्शंस के हर पॉसिबल आउटकम को इवेलुएट करता है और उनकी लाइक्लीहुड्स का सम निकालता है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी स्पेस हमेशा $1.0 के इक्वल होगा। सेक्शन ब्रेक। एक्सपेक्टेड वैल्यू ई ऑफ एक्स, द वेटेड एवरेज ऑफ द फ्यूचर। मान लीजिए एक कैसीनो आपको एक सिंपल गेम ऑफर करता है। आप ऊपर डिस्क्राइब किए गए लोडेड कॉइन को फ्लिप करते हैं। 60% चांस हेड्स का, 40% चांस टेल्स का। अगर यह हेड्स पर लैंड करता है x इक्वल्स 1, तो कैसीनो आपको $10 पे करता है। अगर यह टेल्स पर लैंड करता है x इक्वल्स 0, तो आप कैसीनो को -$5 पे करते हैं। क्या आपको यह गेम खेलना चाहिए? खेलने की एक लंबी शाम के दौरान आप एवरेज पर फ्लिप कितना पैसा कमाने का एंटीसिपेट कर सकते हैं? इसे फिगर आउट करने के लिए आप एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जिसे मैथमेटिकली ई ऑफ एक्स या ई ऑफ एक्स के रूप में लिखा जाता है। अपने डराने वाले मैथमेटिकल टाइटल के बावजूद एक्सपेक्टेड वैल्यू सभी पॉसिबल आउटकम्स के वेटेड एवरेज के अलावा और कुछ नहीं है, जहां हर आउटकम को इस बात से वेट दिया जाता है कि उसके होने की कितनी संभावना है। द एक्सपेक्टेड वैल्यू फार्मूला एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू का फार्मूला है। द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इक्वल्स द सम ऑफ आउटकम x टाइम्स प्रोबेबिलिटी p ऑफ x। चलिए कैसीनो गेम के नंबर्स को इस फार्मूले में स्टेप बाय स्टेप प्लग इन करते हैं। द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पे आउट इक्वल्स हेड्स पे आउट टाइम्स p ऑफ हेड्स प्लस टेल्स पे आउट टाइम्स p ऑफ टेल्स। द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पे आउट इक्वल्स पॉजिटिव $10 टाइम्स 0.60 प्लस नेगेटिव $5 टाइम्स 0.40। The expected value of payout equals positive $6.00 plus negative $2.00, which equals positive $4.00. Result E of payout equals plus $4 आपको बताता है कि हालांकि कोई भी सिंगल कॉइन फ्लिप या तो $10 या -$5 देगा, आप कभी भी एक सिंगल फ्लिप से अपने हाथ में 4 फिजिकल डॉलर बिल्स लेकर बाहर नहीं निकलेंगे। इस गेम को 100 ट्रायल्स तक बार बार खेलने से आपको पर राउंड एवरेज $4 का प्रॉफिट होगा। यह डायग्राम प्रोबेबिलिटी में एक्सपेक्टेड वैल्यू के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करने के लिए एक बैलेंस बीम एनालॉजी का यूज करता है, जिसमें $5 लूज करने के 40% चांस को $10 विन करने के 60% चांस के अगेंस्ट बैलेंस करके दिखाया गया है, जिसका रिजल्ट पॉजिटिव $4 की सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्सपेक्टेड वैल्यू के रूप में निकलता है। एक्सपेक्टेड वैल्यू किसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लॉन्ग टर्म स्टेटिस्टिकल सेंटर ऑफ ग्रेविटी को रिप्रेजेंट करता है। सेक्शन ब्रेक। कनेक्टिंग बैक टू रीइंफोर्समेंट लर्निंग, एक्सपेक्टेड क्यूमुलेटिव रिवॉर्ड। अब चलिए इस प्रोबेबिलिटी फाउंडेशन को सीधे चैप्टर 1 में इंट्रोड्यूस की गई सेंट्रल रीइंफोर्समेंट लर्निंग इक्वेशन से वापस कनेक्ट करते हैं। याद कीजिए कि आरएल में एक एजेंट का ओवरऑल गोल सिर्फ एक सिंगल इमीडिएट स्कोर कलेक्ट करना नहीं है, बल्कि अपने टोटल लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेटेड रिवॉर्ड्स को मैक्सिमाइज करना है, जिसे हमने रिटर्न G sub t कहा था। G sub t इक्वल्स R sub t प्लस 1 प्लस गामा टाइम्स R sub t प्लस 2 प्लस गामा स्क्वेयर टाइम्स R sub t प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन। क्योंकि फिजिकल एनवायरनमेंट्स में फ्रिक्शन चेंजेस, सेंसर नॉइज, वेरिएबल टेरेन और विंड करेंट्स शामिल होते हैं, एक एजेंट कभी भी इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि स्टेट एस में एक्शन ए लेने से फ्यूचर रिवॉर्ड्स का एक एग्जैक्ट डिटर्मिनिस्टिक सीक्वेंस ही मिलेगा। एक रोबोटिक डिलीवरी रोवर अपने गोल की तरफ एक ग्रासी हिल पर ड्राइव करने के लिए अपनी मोटर्स को कमांड दे सकता है। एक रन में यह फर्म टर्फ से टकराता है और 5 सेकंड्स में टॉप पर पहुंच जाता है। रिटर्न G sub t इक्वल्स प्लस 100। अगले रन में यह कीचड़ के एक गीले पैच से टकराता है, पीछे फिसल जाता है और रिकवर करने में 20 सेकंड्स लेता है। रिटर्न G sub t इक्वल्स प्लस 20।
क्योंकि फ्यूचर स्टोकेस्टिक है, एजेंट एक सिंगल फिक्स्ड नंबर जी सब टी को मैक्सिमाइज नहीं कर सकता। इसके बजाय एजेंट को एक्सपेक्टेड रिटर्न को मैक्सिमाइज करना होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी सब टी। पॉलिसीज के बीच चूज करना। एक्शन ऑप्शन ए, पेव्ड रोड, आउटकम 1 90% चांस, रिवॉर्ड इक्वल्स +90, आउटकम 2 10% चांस, रिवॉर्ड इक्वल्स +10 विच leads to E of G equal to 90 times 0.9 plus 10 times 0.1 which equals plus 82.0. Chosen. Action option B, muddy shortcut. Outcome 1 20% chance, reward equals plus 150. Outcome 2 80% chance, reward equals -50 which leads to E of G equals 150 times 0.2 plus -50 times 0.8 which equals -10.0. जब कोई ऑटोनॉमस एजेंट कोई एक्शन सेलेक्ट करता है तो वह एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर की तरह एक्ट करता है। वह सभी प्रोस्पेक्टिव आउटकम्स को इवेलुएट करता है, हर आउटकम को उसकी फिजिकल लाइक्लीहुड से मल्टीप्लाई करता है और उस एक्शन को सेलेक्ट करता है जो हाईएस्ट लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी सब टी ऑफर करता है। सेक्शन ब्रेक। फिजिकल एआई सिनेरियो, द स्लिपरी ग्रिपर। फिजिकल हार्डवेयर में प्रोबेबिलिटी कैसे काम करती है, इसे समझने के लिए आइए एक प्रैक्टिकल रोबोटिक्स टास्क देखते हैं। ऑटोमेटेड एग हैंडलिंग। इमेजिन कीजिए कि एक फूड पैकिंग प्लांट में एक हाई स्पीड इंडस्ट्रियल पिक एंड प्लेस रोबोट काम कर रहा है। रोबोट का गोल है एक 2 फिंगर्ड मैकेनिकल ग्रिपर को नीचे लाना, कन्वेयर बेल्ट से एक कच्चे अंडे को पकड़ना, उसे ऊपर उठाना और धीरे से एक कार्डबोर्ड कार्टन में रखना। यह डायग्राम एक मैकेनिकल ग्रिपर को एक एग होल्ड करते हुए इलस्ट्रेट करता है जो एक फोर्स सेंसर से कनेक्टेड है, जो ग्रिपिंग प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए डिजाइन किए गए रोबोटिक कंट्रोल सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। रोबोट का ऑनबोर्ड माइक्रोकंट्रोलर ग्रिपर की मोटर को एक कंटिन्यूअस टॉर्क कमांड यू भेज सकता है जो यह तय करता है कि उंगलियां अंडे के छिलके को कितनी मजबूती से पकड़ती हैं। लो मोटर फोर्स U इक्वल टू 1.0 N। ग्रिप जेंटल है, लेकिन इस बात का हाई रिस्क है कि अंडा ग्रेविटी के कारण उंगलियों से फिसलकर फर्श पर गिरकर टूट जाए। हाई मोटर फोर्स U इक्वल टू 9.0 N। ग्रिप बेहद सिक्योर है, लेकिन इस बात का हाई रिस्क है कि मैकेनिकल फिंगर्स नाजुक अंडे के छिलके को क्रश कर दें। मीडियम मोटर फोर्स U इक्वल टू 5.0 N। एक बैलेंस्ड स्क्वीज जो अंडे को बिना तोड़े सिक्योरली पकड़कर रखता है। अंडे के छिलके की थिकनेस में बारीक मैन्युफैक्चरिंग वेरिएशंस और रबर फिंगरटिप्स पर ग्रीस के छोटे वेरिएशंस के कारण किसी भी ग्रिप स्ट्रेंथ का आउटकम स्वभाव से ही प्रोबेबिलिस्टिक होता है। आइए अपने फिजिकल एजेंट के लिए 3 पॉसिबल आउटकम्स को फॉर्मलाइज करें। सक्सेस यानी अंडा सिक्योरली ट्रांसपोर्ट हो गया, रिवॉर्ड इक्वल टू प्लस 10.0। ड्रॉप यानी अंडा फिसलकर टूट जाता है, रिवॉर्ड इक्वल टू -50.0 जिसके लिए फर्श साफ करने को लाइन रोकनी पड़ती है। क्रश यानी ग्रिपर में ही अंडा टूट जाता है, रिवॉर्ड इक्वल टू -100.0 जिसके लिए लाइन रोकने के साथ साथ इंटरनल ग्रिपर मैकेनिज्म को साफ करना पड़ता है। आइए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को इवेलुएट करें और 3 कैंडिडेट मोटर कंट्रोल फोर्स पॉलिसीज के लिए एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड E ऑफ R कैलकुलेट करें। पॉलिसी ए, जेंटल ग्रिप फोर्स U इक्वल्स 1.0 N। क्योंकि ग्रिप फोर्स बहुत हल्की है, फिजिकल प्रोबेबिलिटीज हैं P ऑफ सक्सेस इक्वल्स 0.20 या 20%, P ऑफ ड्रॉप इक्वल्स 0.79 या 79%, P ऑफ क्रश इक्वल्स 0.01 या 1%. The expected value of R subgental equals 10.0.20 plus -50.0 times 0.79 plus -100.0 times 0.01. The expected value of R subgental equals 2.0 plus -39.5 plus -1.0 which equals -38.5 points. Policy B, एग्रेसिव ग्रिप फोर्स U इक्वल्स 9.0 N। क्योंकि ग्रिप फोर्स बहुत ज्यादा टाइट है, P ऑफ सक्सेस 0.15 या 15%, P ऑफ ड्रॉप इक्वल्स 0.01 या 1%, P ऑफ क्रश इक्वल्स 0.84 या 84%. द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ R एग्रेसिव इक्वल्स 10.00 टाइम्स 0.15 प्लस -50.0 टाइम्स 0.01 plus -100.0 times 0.84. The expected value of R sub aggressive equals 1.5 plus -0.5
plus negative 84.0 which equals negative 83.0 points. Policy C. Calibrated moderate grip force U equals 5.0 N. Carefully calibrated pressure के साथ रबर फ्रिक्शन की फिजिक्स हमारे फेवर में काम करती है. P of success equals 0.92 या 92%. P of drop equals 0.05 या 5%. P of crush equals 0.03 या 3%. The expected value of R subcalibrated equals 10.0 0.92 negative 50.0 times 0.005 plus negative 100.0 times 0.03. R calibrated की expected value 9.2 plus negative 2.5 plus negative 3.0 equal to plus 3.7 points है. ये विजुअल डायग्राम रिवॉर्ड पॉइंट्स में मेजर किए गए 3 रोबोटिक ग्रिप पॉलिसीज के एक्सपेक्टेड वैल्यू कंपैरिजन को दिखाता है. मॉडरेट ग्रिप पॉलिसी पॉजिटिव 3.7 पॉइंट्स के साथ सबसे हाई आउटकम देती है, वहीं जेंटल ग्रिप का रिजल्ट नेगेटिव 38.5 पॉइंट्स आता है और एग्रेसिव ग्रिप नेगेटिव 83 पॉइंट्स के साथ सबसे वर्स्ट परफॉर्म करती है. एक्सपेक्टेड वैल्यूज कैलकुलेट करके फिजिकल एजेंट एक अनसर्टेन हाई रिस्क फिजिकल इंटरेक्शन को एक क्लियर डिसीजन रूल में बदल देता है. पॉलिसी सी सेलेक्ट करें क्योंकि यह हजारों साइकिल्स में एक्सपेक्टेड स्कोर को मैक्सिमाइज करती है. सेक्शन ब्रेक. डिकोडिंग पाइपलाइन स्टोरी पिक्चर कोड. चलिए एक कंप्लीट पाइथन प्रोग्राम लिखने के लिए अपनी 3 स्टेप डिकोडिंग पाइपलाइन को इंप्लीमेंट करते हैं. हम नॉइजी रियल वर्ल्ड फिजिकल कंडीशंस के तहत काम करने वाले अपने रोबोटिक ग्रिपर को सिमुलेट करेंगे, हजारों फिजिकल मोंटे कार्लो ट्रायल्स रन करेंगे और रॉ सिंथेटिक डेटा से एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस और एक्सपेक्टेड वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे. स्टेप 1 द स्टोरी. हमारा गोल एक ग्रिपिंग रोबोट का पाइथन सिमुलेशन बनाना है. हम एक फंक्शन सिमुलेट अंडरस्कोर ग्रिप अंडरस्कोर अटेम्प्ट ब्रैकेट में फोर्स अंडरस्कोर न्यूटन्स बनाएंगे जो रियल फिजिकल रैंडमनेस को मॉडल करता है. क्योंकि रियल एग शेल थिकनेस एक रैंडम गॉसियन बेल कर्व डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग वेरी करती है, इसलिए हर बार जब ग्रिपर क्लोज होता है तो ये थोड़ा डिफरेंट फिजिकल थ्रेशोल्ड एनकाउंटर करता है. हम डिफरेंट फोर्स सेटिंग्स में 5000 ग्रिप अटेम्प्ट्स को इवेलुएट करेंगे ताकि ये देख सकें कि क्या हमारे एम्पेरिकल सिमुलेशन रिजल्ट्स हमारे थियोरेटिकल एक्सपेक्टेड वैल्यू मैथ से मैच करते हैं. स्टेप 2 द पिक्चर. एग शेल रेजिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन. एक डायग्राम जो नंबर ऑफ एग्स वर्सेस न्यूटन्स में फोर्स को दिखाता है. वीक शेल जो आसानी से टूट जाता है से लेकर पीक एवरेज शेल स्ट्रेंथ तक और थिक शेल तक जिसके लिए ज्यादा ग्रिप की जरूरत होती है. रोबोट को बेल्ट पर आने वाले अगले अंडे की एजेक्ट थिकनेस नहीं पता होती, उसे एक ऐसा फोर्स सेटिंग चुनना होगा जो इस स्टैटिस्टिकल कर्व के शेप को ध्यान में रखे. स्टेप 3 कोड. यहां कंप्लीट सेल्फ कंटेंट पाइथन स्क्रिप्ट दी गई है. इस स्क्रिप्ट को कॉपी करें और अपने एनवायरनमेंट में रन करें. यह पाइथन स्क्रिप्ट मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन के थ्रू एक रोबोटिक एक ग्रिपिंग पॉलिसी को इवेल्युएट करने के लिए नमपाई का यूज करती है. यह टेस्ट करने के लिए कि अलग अलग ग्रिप फोर्सेज अप्लाई करने से सक्सेसफुल होल्ड, ड्रॉप या क्रश्ड एग रिजल्ट मिलता है या नहीं. यह नॉर्मल रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करके एग स्ट्रेंथ में फिजिकल वेरिएशंस को मॉडल करती है. वेरियस फोर्स लेवल्स पर थाउजेंड्स ऑफ ट्रायल्स रन करके ये स्क्रिप्ट ऑप्टिमल ग्रिपिंग स्ट्रेटजी को आइडेंटिफाई करने के लिए एम्पेरिकल सक्सेस प्रोबेबिलिटीज और एक्सपेक्टेड रिवार्ड्स कंप्यूट करती है. जब आप इस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको कुछ ऐसा आउटपुट दिखाई देगा. यह टेक्स्ट अलग अलग फोर्स लेवल्स पर इवैल्यूएट की गई रोबोटिक एग ग्रिपर पॉलिसी के इवैल्यूएशन रिजल्ट्स को समराइज करता है और यह आइडेंटिफाई करता है कि 5 न्यूटन ग्रिप फोर्स हाई सक्सेस रेट्स और मैक्सिमम एक्सपेक्टेड रिवार्ड का ऑप्टिमल बैलेंस देती है, जबकि एग ड्रॉप्स और क्रश को मिनिमाइज करती है. द लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स इन एक्शन. ध्यान दें कि कैसे 5000 ट्रायल्स रन करने से रैंडम फिजिकल फ्लक्चुएशंस स्मूथ आउट होकर क्लियर और रिलायबल एवरेजेस बन जाते हैं. इस स्टैटिस्टिकल फिनोमिना को लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स के नाम से जाना जाता है. जैसे जैसे फिजिकल ट्रायल्स की संख्या बढ़ती जाती है, एजेंट के ट्रायल्स का एम्पिरिकल एवरेज आउटकम ट्रू थियोरेटिकल एक्सपेक्टेड वैल्यू के और करीब कन्वर्ज होता जाता है. यह अकेला प्रिंसिपल एक्सप्लेन करता है कि क्यों मॉडर्न फिजिकल एआई एजेंट्स को रोबस्ट पॉलिसीज सीखने के लिए इंटरेक्शन लूप्स में थाउजेंड्स या मिलियंस ट्रेनिंग स्टेप्स की जरूरत होती है. एजेंट दुनिया के फिजिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को एम्पिरिकली एक्सप्लोर कर रहा है ताकि यह सीख सके
कि किन एक्शंस से हाई एक्सपेक्टेड रिवार्ड्स मिलते हैं। सेक्शन ब्रेक। लॉ ऑफ वेरिएंस एवरेजेस पूरी कहानी क्यों नहीं बताते। अपनी प्रोबेबिलिटी टूलकिट को कंक्लूड करने से पहले हमें एक लास्ट क्रूशियल फिजिकल कॉन्सेप्ट करना होगा, वेरिएंस सिग्मा स्क्वेयर्ड। अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू हमें यह बताती है कि डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर कहाँ है, तो वेरिएंस हमें बताता है कि उस सेंटर के आसपास आउटकम्स कितने फैले हुए हैं। यह डायग्राम लो वेरिएंस और हाई वेरिएंस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बीच का विजुअल डिफरेंस दिखाता है, जिसमें एक्सपेक्टेड मीन वैल्यू के आसपास लो वेरिएंस के लिए एक नैरो और प्रेडिक्टेबल कर्व दिखता है, कंपेयर्ड टू हाई वेरिएंस के लिए एक वाइडर और अनप्रेडिक्टेबल। इमेजिन कीजिए दो अलग रोबोटिक डिलीवरी रूट्स जिनका एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन ऑफ टी इक्वल टू 20 मिनट्स एकदम सेम है। रूट ए सबवे टनल डिलीवरी हाईली कंसिस्टेंट एनवायरनमेंट, 98% ट्रिप्स 19 और 21 मिनट्स के बीच का समय लेती हैं। लो वेरिएंस रूट बी माउंटेन पास ट्रेल अनप्रेडिक्टेबल वाइल्डरनेस टेरेन, 50% ट्रिप्स 5 मिनट्स लेती हैं, लेकिन 50% ट्रिप्स मड स्लाइड्स में फंस जाती हैं और 35 मिनट्स लेती हैं। हाई वेरिएंस। हालांकि दोनों रूट्स का एवरेज ट्रांजिट टाइम सेम यानी 20 मिनट्स है, फिर भी स्ट्रिक्ट बैटरी लिमिट्स में काम करने वाला एक फिजिकल एजेंट रूट ए को काफ़ी प्रेफर कर सकता है, क्योंकि इसका आउटकम बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल और लो वेरिएंस वाला होता है। एडवांस्ड रीइंफोर्समेंट लर्निंग में एजेंट्स अक्सर अपने चॉइसेस के एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड और रिस्क यानी वेरिएंस दोनों को इवेल्युएट करते हैं, ताकि वे सेफ्टी बाउंड्रीज को मेंटेन रखते हुए इफेक्टिवली काम कर सकें। सेक्शन ब्रेक। मास्टरिंग द मैथ ब्लूप्रिंट। चलिए उस मेंटल टूलसेट को रिव्यू करते हैं जो आपने इस सेक्शन में एस्टैब्लिश किया है। फिजिकल रियलिटी प्रोबेबिलिस्टिक होती है, हार्डवेयर डायनेमिक्स, सरफेस फ्रिक्शन, गियर बैकलैश और सेंसर और नॉइज का मतलब है कि सेम एक्शंस भी अलग अलग आउटकम्स प्रोड्यूस करते हैं। रैंडम वेरिएबल्स एक्स और डिस्ट्रीब्यूशंस पी ऑफ एक्स पॉसिबल फिजिकल आउटकम्स के मेन्यू को मैप करते हैं और हर एक को 0.0 से 1.0 तक एक लाइक्लीहुड रेटिंग असाइन करते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू ई ऑफ एक्स लॉन्ग टर्म वेटेज एवरेज आउटकम है, जो एक्स टाइम्स पी ऑफ एक्स का सम है। फिजिकल एआई एजेंट्स अपने एक्सपेक्टेड क्यूमुलेटिव रिवॉर्ड ई ऑफ जीटी को मैक्सिमाइज करने के लिए काम करते हैं। वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर मीन के आसपास फिजिकल आउटकम्स के स्प्रेड या रिस्कीनेस को मेजर करता है। फंक्शन लैंडस्केप टोपोग्राफी और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से इक्विप्ड। अब आपके पास वे इंट्यूटिव टूल्स हैं जिनसे आप इवेल्युएट कर सकते हैं कि एक फिजिकल एजेंट अनसर्टेनिटी के तहत इंडिविजुअल वेरिएबल्स के बारे में कैसे रीजन करता है। हालांकि रियल फिजिकल रोबोट्स शायद ही एक समय में एक सिंगल वेरिएबल को प्रोसेस करते हैं। एक क्वाडकॉप्टर एक साथ 3D पोजीशंस, लीनियर वेलोसिटीज, एंगुलर ओरिएंटेशंस और रोटर थ्रस्ट्स को मैनेज करता है। एक ह्यूमनॉइड रोबोट हर मिलीसेकंड स्टेप पर दर्जनों जॉइंट एंगल्स और मोटर करंट्स को ट्रैक करता है। एक ही समय में सैकड़ों इंटरकनेक्टेड नंबर्स में प्रोबेबिलिटीज को ट्रैक, ट्रांसफॉर्म और कैलकुलेट करने के लिए हमें एक क्लीन, अल्ट्रा एफिशिएंट विजुअल फ्रेमवर्क की जरूरत है, लीनियर अलजेब्रा। सेक्शन ब्रेक। अगले सेक्शन 2.4 वेक्टर्स एंड मैट्रिसेस विजुअलाइजिंग ग्रिड स्टेट्स एंड मूवमेंट्स में हम नंबर्स की लिस्ट्स को जियोमेट्रिक एरोज और डायनामिक मूवमेंट मैट्रिसेस में ट्रांसफॉर्म करेंगे, जिससे आपको मल्टी डायमेंशनल रोबोटिक स्टेट्स को आसानी से मैनिपुलेट करने की पावर मिलेगी।